हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कुछ 10-15 शब्दों की प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरीके से रोज़ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा, जो मन की बात जानता हो उसे हम क्या कहते हैं? अंतर्यामी। नेक्स्ट है, जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि। आप सभी को पता है मेहमान बताकर तो नहीं आता है, तो इसीलिए अतिथि। आपको बिल्कुल ध्यान रहेगा, जिसकी ना पता हो तिथि वो क्या है? अतिथि। आगे बढ़ते हैं। जिसे जीता ना जा सके, मतलब कि जिसे हम हरा नहीं सकते हैं, उसे कहते हैं अजेय। फिर आपका आता है, जिसकी गणना ना हो सके, इसे कहते हैं अगणित, मतलब जिस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट ना कर सकें। नेक्स्ट है, जिसकी आशा न की गई हो, तो ये आपका हो जाता है अप्रत्याशित, मतलब कभी कभार ऐसा हमारे सामने कुछ हो जाता है जिसके बारे में हमने सोचा ही ना हो, तो उसे ही बोलते हैं अप्रत्याशित। इसके बाद आपका आता है, जिसकी कोई उपमा ना हो, इसे कहते हैं अनुपम। मतलब जैसे हम किसी से कह देते ना, अच्छा तुम इसके जैसी लग रही हो, या कोई नरम है तो रुई सा नरम, हम कंपैरिजन कर देते। तो जिस चीज़ की कोई भी तुलना ना हो सके कि इसके जैसा हम उसे, मतलब हम उसे किसी के जैसा ना बता सकें, उस चीज़ को कहते हैं अनुपम। अगला है, जिसका उपचार ना किया जा सके, इसे कहते हैं असाध्य। असाध्य रोग आपने सुना है ना, मतलब वो रोग जिसका इलाज ना हो सके। तो कोई भी वो चीज़ जिसका उपचार ना किया जा सके उसे बोलते हैं असाध्य। अगर वह रोग है तो उसे हम असाध्य रोग कह देंगे। आगे बढ़ते हैं। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, उसे हम कहते हैं अविवेकी, मतलब जिसके पास विवेक ना हो, क्योंकि हम विवेक से ही तो सही या गलत पहचानते हैं। फिर आपका आता है, जिसका जन्म नहीं होता, उसे कहते हैं अजन्मा। जिसका जन्म ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अजन्मा। इसके बाद, जो संविधान के प्रतिकूल हो, उसे हम कहते हैं असंवैधानिक। आपने सुना ही होगा संवैधानिक संस्थाएं और असंवैधानिक संस्था। तो जो संविधान के अनुसार होता है वो संवैधानिक, और जो संविधान के अनुसार नहीं है वह है असंवैधानिक। आगे बढ़ते हैं। जो बहुत थोड़ा जानता हो, मतलब जिसे जानकारी तो है लेकिन बहुत कम जानकारी है, तो उसे कहते हैं अल्पज्ञ। जो व्यर्थ का व्यय करता हो, मतलब जो कि फालतू के खर्चे करता हो, उसे कहते हैं अपव्ययी। क्या बोलते हैं? अपव्ययी। नेक्स्ट हमारा है, जो विधान के विपरीत हो, उसे कहते हैं अवैधानिक, मतलब जो नियम कानून के अपोजिट हो उसे कहते हैं अवैधानिक। फिर है आपका, जिसका निवारण ना हो सके, उसे कहते हैं अनिवार्य, मतलब कि जिस चीज़ से आपको छूट ना मिले। जैसे आपसे अगर परीक्षा में कहा गया है कि आपको अपना प्रवेश पत्र लेकर आना है तभी आपको परीक्षा देने को मिलेगी, तो आपका प्रवेश पत्र कैसा हो गया? अनिवार्य हो गया, क्योंकि इससे आपका निवारण नहीं हो सकता। आगे है, जिसके माता पिता ना हो, उसे कहते हैं अनाथ। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे कहते हैं अज्ञ। क्या कहते हैं? अज्ञ। अभी देखिए, इसके पहले हमने पढ़ा था जिसे थोड़ा बहुत ज्ञान हो उसे कहते हैं अल्पज्ञ। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे को। जैसे अल्प का मतलब होता है कुछ, और अज्ञ का मतलब होता है कुछ भी नहीं जानना। तो कुछ ना जानना तो अज्ञ, और थोड़ा जानना तो थोड़े के लिए होता है शब्द अल्प, और अल्प और अज्ञ को जोड़ दो तो अल्पज्ञ। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। फिर आपका आता है, जो इंद्रियों से परे हो, उसे कहते हैं अगोचर, मतलब जिसने अपने वश में कर रखा हो इंद्रियों को। ठीक है। फिर है, जिसके समान कोई दूसरा न हो, उसे कहते हैं अद्वितीय। क्या कहते हैं? अद्वितीय। फिर है, इंद्रियों से जिसका ज्ञान न हो सके, उसे कहते हैं अगोचर। ये मुझे लगता है रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाती है इससे।
या ये कह सकते हैं, देखिए सेम वर्ड है, उसके लिए कई बार अलग अलग तरीके से पूछा। यहाँ पे पूछा जो इंद्रियों से परे हो, और यहाँ पे कह रहे हैं इंद्रियों से जिसका ज्ञान ना हो सके। फिर आपका आता है देश के बाहर से कोई वस्तु मंगाना, उसे कहते हैं आयात। इसके बाद है गुण दोषों की विवेचना करने वाला, उसे हम कहते हैं आलोचक। जैसे आपने देखा है कि कोई मूवी रिलीज़ होती है तो आलोचक जो होते हैं वो उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों बताते हैं। तो किसी भी चीज़ के अच्छे और बुरे के बारे में जो चर्चा करता है उसे हम कहते हैं आलोचक। फिर आपका आता है सरकारी गज़ट में छपी सूचना, इसे कहते हैं अधिसूचना। हम लोग कहते हैं ना अधिसूचना जारी हो गई है, वही है। फिर है आपका अत्यंत लगन एवं परिश्रम वाला, जो कि हम लोगों को होना है। अगर हम लोग बहुत परिश्रमी और लगन से पढ़ेंगे तभी तो परीक्षा पास करेंगे, तो इसे बोलते हैं अध्यवसायी। नेक्स्ट है आपका आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, इसे कहते हैं अपरिग्रह, जो मतलब कि सिर्फ ज़रूरत भर का संग्रह करता है। आशा से अधिक, उसे कहते हैं आशातीत, मतलब कि हमने सोचा हो कि हमारे 70 नंबर आने वाले और आपके आ जाएं 100, तो ये क्या हो जाएगा, आशातीत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आदि से अंत तक, इसे कहते हैं आध्यात्मिक। इसके बाद ऋषियों के रहने एवं अध्यापन का स्थान, यह आपका है आश्रम, हम सभी परिचित हैं। घुटनों तक लंबी भुजाओं वाला, इसको बोलते हैं आजानुबाहु, मतलब जिसकी बहुत घुटनों तक लंबी लंबी बाजुएं हैं। पूर्व एवं उत्तर दिशा के बीच का कोण, जिसे ईशान कोण कहते हैं, मतलब ईश्वर का स्थान कहते हैं। तो देखिए आज हमने कुछ शब्दों की, कुछ वाक्यांशों के लिए एक शब्द की प्रैक्टिस की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।